नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कानपुर दौरा बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कानपुर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। आज होगी हाई लेवल समीक्षा बैठक। कानपुर में वो समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें, अधिकारियों और विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा बताया जा रहा है। कानपुर दौरे के दौरान जो है समीक्षा बैठक करेंगे और आज होगी हाई लेवल समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, अधिकारियों और विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सीएसए में प्रकृति खेती कार्यशाला में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग की परियोजना पर नजर रखेंगे। लंबित योजनाओं पर हो सकता है जवाब तलब। सुरक्षा व्यवस्था सहित अभी सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, जहां पर वो आज हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शहर में हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और उनके कामकाज की पूरी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री सीएसए परिसर में आयोजित प्रकृति खेती कार्यशाला में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के उद्योग विभाग की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की जांच भी की जाएगी। माना जा रहा है कि लंबित योजनाओं और कार्यों में देरी को लेकर के अधिकारियों से जो है जवाब तलब भी किया जा सकता है। आज कानपुर दौरा बताया जा रहा है। कानपुर दौरे के दौरान जो है वो हाई लेवल बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के दौरान जो है सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री का यह दौरा जो है करीब 3 घंटे 50 मिनट का रहेगा, जहां पर प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले और कानपुर में वो आज 3 घंटे 50 मिनट तक रहेंगे और ये कहा जा रहा है यह दौरा जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके दौरान जो है वो हाई लेवल समीक्षा बैठक भी करेंगे। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर पहुंचेंगे। कानपुर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जहां आज होगी हाई लेवल समीक्षा बैठक। अधिकारियों को विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आपको बता दें, 3 घंटे 50 मिनट तक आज कानपुर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये कहा जा रहा है कि ये दौरा जो है काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। वॉइस कवर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा जुड़ चुके हैं। बसंत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है और यह दौरा जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहेंगे। वहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अब जिलों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। उसी कड़ी में कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे और साथ में वहां के जो मंडलायुक्त हैं और जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके वहां के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार अपना जो दौरा है उत्तर प्रदेश का वो तेज कर दिया और उसी कड़ी में आज कानपुर पहुंचेंगे। साथ में विकास कार्य को लेकर के वहां पर पहुंचे, जानकारी लेंगे अधिकारियों से कि जो वहां पर विकास कार्य चल रहे हैं उनमें कितनी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं और क्या क्या विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, अगर कोई अधूरे पड़े तो उन पर आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अहम दौरा है। उसी के चलते आज वो कानपुर और उन्नाव जाकर के वहां पर एक रैली भी संबोधित करेंगे और जनता से भी संवाद करेंगे। जी बसंत, आज योगी आदित्यनाथ का उन्नाव के साथ कानपुर भी दौरा है। अगर बात की जाए 2027 चुनाव को लेकर के ये दौरा जो है कितना ज्यादा अहम माना जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल 2027 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम सारी विकास कार्य की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मुख्यालय से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। अब उनका दौरा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये भी पता है कि ये चुनाव नजदीक आ चुका है और समय कम बचा है। जो विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं, ऐसा तो नहीं वो अधूरे कार्य पड़े हैं और अधिकारी वहां पर जाकर के कोई जन सुनवाई नहीं करे हैं। मैं आपको बता दें, आज योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है और ये कहा जा रहा है ये दौरा जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे के दौरान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वही नजर डालते अगली खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, आपको बता दें दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता आज करेंगी जन कल्याण शिविर की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज करेंगी जन कल्याण शिविर की शुरुआत। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें दिल्ली के 42 स्थानों पर लगेगा जन कल्याण शिविर। आपको बता दें जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की ये पहल सीएम रेखा गुप्ता द्वारा की जा रही है। आज से राजधानी में विशेष शिविर अभियान की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली सरकार का जन सेवा अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी में जन कल्याण शिविरों की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत जो है दिल्ली के 42 अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी तथा लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों तक योजनाओं को सीधे पहुंचाना और उनकी समस्याओं का जल्दी से समाधान करना है। तो यहाँ बता दें शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें जो लोगों की शिकायतें सुनेंगे और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इस पहल को जो है जन सुविधाओं को महत्व करने और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वह इसका विस्तार से जानकारी देने के दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ गए हैं। अरविंद, आज दिल्ली में जो है सीएम रेखा गुप्ता द्वारा जो है यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी है? की तरफ से उठाए जा रहे थे कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यहाँ पर लोगों की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो लोगों की बहुत शिकायत है। उन शिकायतों को देखते हुए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता ने कल ही फैसला लिया कि दिल्ली के 42 जगहों पर 18 जून से 20 जून तक एक शिविर लगाई जाएगी, जिसका नाम उन्होंने रखा है कि जन कल्याण शिविर। इस कल्याण शिविर के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही, जो भी लोगों की शिकायत है, इस शिविर के माध्यम से सुनी जाएगी। जहां यह जो शिविर लगेगा वहां पर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को जन सुविधा, लोगों की शिकायत को निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया है। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यह जो शिविर है वो संचालित होगा, जहां पर सभी जो अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनमें विभिन्न बताया जा रहा है कि जो इस शिविर में जो शिकायतें सुनी जाएगी उसमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से होगा, दिल्ली जल बोर्ड, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला बाल विकास, राजस्व के साथ साथ कई विभिन्न जो विभाग हैं जिनमें लोगों की अधिकतर शिकायतें होती हैं कि इन विभागों में हमारी कोई कुछ सुना नहीं जाता, अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो शिकायतें हैं उस शिकायतों को निपटारा करने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आज से जो शिविर है वो शुरू हो चुका है, 20 जून तक यह शिविर चलेगा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह फैसला लिया है। दिल्ली वासियों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि अपनी शिकायत सरकार तक कैसे पहुंचाए, अधिकारियों तक कैसे पहुंचाए। यदि अधिकारी उसकी बातों को नहीं सुनते हैं तो
उन पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब ऐसे में जब लोग शिकायत करने के लिए जब मुख्य विभाग जो जहाँ शिविर लगा है दिल्ली के 42 स्थानों पर, वहां पर पहुंचते हैं तो क्या क्या कुछ शिकायतें होंगी वो दर्शकों को हम भी जरूर बताएंगे। जी अरविंद, दिल्ली में जो है तमाम समस्याएं सुनने को मिलती है। ये कहा जाता है कि दिल्ली की जनता जो है जो मेन समस्या उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय जो ये कहा जा रहा था काफ़ी कुछ समस्या है। लेकिन अगर बात की जाए ये जो बीजेपी द्वारा जो ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इससे जनता को कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं दिल्ली वासियों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो जो जन कल्याणकारी जो योजना है लोगों तक सही समय पर या फिर सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों की तमाम तरह की शिकायतें होती है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ कागजों पर ही यह योजनाओं की घोषणा होती है और कागजों पर ही सीमित कर रह जाती है। तो ऐसा ना हो कि यह जन जन तक लोगों के जहन में पनप जाए कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, कोई भी कल्याणकारी योजना हमारे लिए नहीं चुनती है, कुछ खास लोगों के लिए भी यह चुना जाता है। तो अब ऐसे में जब जन कल्याणकारी योजना को लेकर राज्य सरकार जब भी घोषणा करी है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो भी घोषणा होती है, तो लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों की क्या शिकायत है, इसका निपटाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, क्योंकि कल एक लंबी बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई थी जिसमें सभी जो विभाग के जो मंत्री और अधिकारी मौजूद थे, जहां पर यह फैसला लिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो ये शिविर लगाई गई है, इसमें लोगों की कितना शिकायत सुनी जाएगी, लोगों को कितना लाभ होगा, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में होगा। क्योंकि जो शिकायतें विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता की सरकार पर घेरा जाता है कि यह सरकार भले ही डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लोगों की जन सुविधा पहुंचाई जा रही थी, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे परिवहन के क्षेत्र में, या फिर जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो भी योजना लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार पहुंचाती थी। लेकिन जब हम सरकार से हटे तो लोगों को जन कल्याणकारी योजना लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो नेता बयान दे रहे थे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेर रहे थे, तो ऐसे में विपक्ष की इन आवाजों को सुनकर या फिर कहें इनकी जो शिकायतें, इन शिकायतों को निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ने जो यह फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में जब जो आम लोग हैं जब अपनी जन कल्याणकारी योजना या फिर अपनी शिकायत को लेकर के शिविर में पहुंचते हैं, तो लोगों की कितनी बातें सुनी जाएगी वो देखने वाली बात होगी। जी अरविंद, ये जो सीएम द्वारा जो ये शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके ऊपर विपक्ष का किसी भी तरीके का कोई बयान सामने आया? क्योंकि देखो, जिस तरीके से अगर बीजेपी सरकार जनता के हित में किसी भी तरह की कोई योजना निकालती है, तो लेकिन उससे पहले ही जो है विपक्ष निशाना साधना शुरू कर देता है। क्या किसी भी तरह का कोई बयान आया हो? देखिए, जैसे ही कल ये अनाउंसमेंट हुआ था, मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताई गई थी कि आज यानी 18 जून से 20 जून तक जन कल्याण शिविर लगाई जाएगी। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के विधायक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाया था कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का फैसला लिया है। लेकिन जब आज यह शिविर 10 बजे 42 स्थानों पर शिविर लगा है, तब ऐसे में जब लोग अब धीरे धीरे शिविर की तरफ पहुंचेंगे, अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचाएंगे, उन शिकायतों को सरकार किस तरह से निपटारा करेगी वो तो भविष्य में देखा जाएगा कि आखिर निपटारा कितना हुआ। लेकिन तो विपक्ष का काम है कि सरकार की जो भी कार्य योजना है उसमें नाकामी निकालना। तो विपक्ष हमेशा से ही कुछ ना कुछ जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं या फिर किसी भी तरह की जो घोषणाएं होती है उस पर टीका टिप्पणी विपक्ष की तरफ से होता ही है, क्योंकि राजनीति करने की जो विपक्ष की जो एक भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री के द्वारा जो फैसला लिया गया है, तो ऐसे में मानसी देखने वाली बात होगी कि जब इस शिविर में आज के दिन कितने लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। जब मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से जो डाटा जारी किया जाएगा, तो हम दर्शकों को जरूर बताएं कि एक दिन में कितनी शिकायतें आई हैं और कितनी शिकायतों को सरकार ने निपटारा किया है इस शिविर के माध्यम से। जी
चलिए अरविंद जी हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो है जन कल्याण शिविर की शुरुआत करने जा रही है और ये आपको बता दें दिल्ली के 42 स्थानों पर जो है यह जन कल्याण शिविर लगाया जाएगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला इसी तरीके से बरकरार रहेगा। नजर डालते एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते बड़ी और अहम खबर पर। आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में आज उद्धव गुट की अहम बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 11 बजे से शुरू होगी संसदीय समिति की मीटिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 11 बजे शुरू होगी समिति की मीटिंग। पार्टी में फूड की चर्चाओं के बीच जो है ये बैठक होने जा रही है। पार्टी में जो है फूड की चर्चाओं के बीच जो है ये बैठक होने जा रही है। आपको बता दें रणनीति पर हो सकती है चर्चा। अहम रणनीति पर जो है चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें सियासी हलचल के बीच जो है नेताओं की जुटान जो है देखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जो है सियासी हलचल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में आज उद्धव ठाकरे गुट की संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें ये बैठक जो सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद इसमें शामिल होंगे। राजनीतिक गलियारों में पार्टी के भीतर जो है मतभेद और फूट की चर्चाएं जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें बैठक में कई मुद्दे, आगामी राजनीतिक रणनीति और मौजूदा परिस्थितियों पर जो है विस्तार से चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व बैठक के जरिए कार्यकर्ता और नेताओं को एकजुट करने का भी संदेश दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दिया दिल्ली में जो है उद्धव गुट राज का जो है बैठक होने वाला है। आपको बता दें रणनीति पर जो है अहम चर्चाएं होगी। 11 बजे बैठक होने वाली है और ये कहा जा रहा है ये बैठक जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। सियासी हलचल के बीच जो है ये बैठक देखा जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक जो है इन मुद्दों पर जो है राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें आज जो है बैठक होने वाली है 11 बजे, इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जो है इस बैठक में शामिल होंगे। राजनीतिक गलियारों में पार्टी के भीतर जो है संभावित मतभेद और फूट की चर्चाएं जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस बैठक को जो है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बैठक में जो है कई मुद्दों, आगामी राजनीतिक रणनीति और मौजूदा परिस्थितियों पर जो है विस्तार से चर्चाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी आज दिल्ली में जो है ये बैठक होने वाली है ठाकरे गुट की, तो क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए निकिता, मानसी, जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई भूचाल दिखने को मिल रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट में, क्योंकि पार्टी के 9 सांसद में 6 सांसद की टूटने की खबर है। जिस का आनन फानन में यानी महाराष्ट्र लेकर दिल्ली तक जो सियासी है शिवसेना को लेकर वो पारा चढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के जो 6 सांसद हैं वो पाला बदलकर शिंदे गुट में वो शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गुटबाजी को लेकर पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार अपने सांसदों से संपर्क करने की कोशिश उनके जो पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत की तरफ से या फिर उद्धव ठाकरे के तरफ से की जा रही है। लेकिन हमें जानकारी की अभी तक किसी भी सांसद से उनका संपर्क नहीं हो पाया है। आनंद फानन में कल जिस तरह से जो पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने कल जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपकर उन्होंने अपनी बात रखी है कि हमारे पार्टी के कुछ सांसद जो हैं वो सत्ता पक्ष में जाने की फिराक में है। तो ऐसे में अभी उनका जो भी प्रपोजल आएगा उनको एक्सेप्ट करने की ना करने की उन्होंने ओम बिरला से उन्होंने गुहार लगी है। और आज एक बैठक बुलाई गई है संसद भवन में, जो पार्टी का जो कार्यालय है उसमें यह बैठक होगी। उस बैठक में सभी सांसदों को बुलाया गया है।
या ये कहें कि पार्टी की तरफ से एक व्हिप जारी किया गया है कि इस बैठक में आपका आना अनिवार्य है। यदि नहीं आते हैं तो माना जाएगा कि यह पार्टी में फूट हो चुकी है। यानी जिस तरह से लगातार अनिल देसाई या फिर अरविंद सावंत या संजय राउत की तरफ से बातों को खंडन किया जा रहा था कि हमारे जो सांसद हैं सभी सांसद हमारे संपर्क में हैं। हालांकि संजय राउत ने एक बहुत बड़ी बात यह भी कही है कि हमारे सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए का लोभ भी दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह लोभ दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो यह पुष्टि हो रही है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की गुट में जो उनके सांसद हैं वो फूट पड़ी हुई है। अब ऐसे में जब 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी तो कितने सांसद यानी 9 सांसद पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं वो तो 11 बजे से बैठक शुरू होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति या फिर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दिल्ली की राजनीति की जो सरगर्मी है वो चढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि क्या जो टीएमसी के जो सांसद है पश्चिम बंगाल ममता गुट के जो सांसदों ने जिस तरह से लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एक अलग गुट बनाने की उन्होंने बात कही, तो क्या जो उद्धव ठाकरे की गुट के जो 6 सांसद हैं अलग गुट बनाने की वो बात करते हैं या नहीं करते हैं, कैमरे के सामने आगे कुछ अपनी बात रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी तक जो 6 सांसद हैं वो अभी तक कैमरे के सामने या मीडिया कर्मियों के सामने नहीं आए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि वो शिंदे जो एकनाथ शिंदे हैं उनके संपर्क में है। एकनाथ शिंदे की 2 दिन से डेरा दिल्ली में ही डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी में जो टूट की खबरें हैं तो ऐसे में पुष्टि हो रही है, क्योंकि संजय रावत बंबई छोड़ के दिल्ली में है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में जब 11 बजे बैठक होगी तो इस बैठक में मानसिक कितने सांसद पहुंचते हैं वो बैठक बिल्कुल अरविंद, सबकी नजरें जो है 11 बजे टिकी हुई है, क्योंकि 11 बजे जो है ये अहम बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें लगातार जो है सियासी पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद जी बने रहे, अगली खबर पे आपका नजर डालेंगे तो वही नजर डालते हैं आपको अगली खबर पर। आपको बता दें दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह जो है वो पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह पकड़ा गया है। अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। 12 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार हुए। आपको बता दें इसमें 5 बच्चों को जो है सुरक्षित बचाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कई राज्य तक फैले नेटवर्क की जो है आशंका जताई जा रही है। अन्य तस्करों की तलाश में जो पुलिस पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अरविंद। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं कर रही है या फिर जो लोगों की जो शिकायतें होती है उस पर कार्रवाई पुलिस के प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन बड़े लोगों की ही सिर्फ काम करती है। तो अब ऐसे में जब जिस तरह से सक्रिय दिल्ली पुलिस हुई है और अंतर्राज्यीय गिरोहों का वो भंडाफोड़ हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और 12 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ ही साथ 5 बच्चे को उनके चुंगल से बचाया भी गया है। यह जो 12 लोग हैं या तो महाराष्ट्र से हैं या तो फिर राजस्थान से हैं या मध्य प्रदेश से हैं। विभिन्न राज्यों से आते हैं। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर दिल्ली या फिर बंबई या फिर कई शहरों में उनका नेटवर्क है, वहां ले जाके बेच देते हैं। जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनके हाथों बच्चों को वो बेच देते हैं। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर इस तरह का वो काम कर रहे थे। तो कल देर रात जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने की सूचना जैसे ही मिली और छापेमारी विभिन्न जगहों पर जब किया गया उसमें 5 बच्चों को बचाया गया। साथ ही साथ 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी 12 लोगों से गिरफ्तारी करके दिल्ली पुलिस है
उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उनका नेटवर्क किन किन राज्यों में है, कहाँ कहाँ है। क्योंकि जो भी गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से बाहर हुई है, तो दिल्ली से बाहर हुई है तो अन्य राज्यों में भी उनका नेटवर्क होगा। तो पूरी जो सवाल जवाब पुलिस उनसे कर रही है कि आखिर उनका नेटवर्क का तार कहाँ कहाँ से जुड़ा है, किन किन राज्यों में उन्होंने बच्चों को बेचा है, ये जो इनका गोरखधंधा इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं कब से कर रहे हैं, और क्या वो देश से बाहर भी बच्चों को सप्लाई करते हैं या बाहर भी बच्चों को बेचते हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर दिल्ली पुलिस है वो जो जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे वो पूछताछ करने लगी। अब ऐसे में वो लोग क्या कुछ बताते हैं, उसके बाद जब पुलिसकर्मी के तरफ से या फिर जब पुलिस मीडिया ब्रीफिंग होगा तो उसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया जाता है तो वो देखने वाली होगी। मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बता दें दिल्ली पुलिस को बच्चों की तस्करी के खिलाफ जो है बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बाल तस्करी गिरोह का जो है भंडाफोड़ करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।